हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। मेरा नाम है आकाश, मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर। ये क्लास है सर्फेस एरिया वॉल्यूम्स की, फोर्थ क्लास है। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन आ चुकी है, सेकंड क्लास एग्जांपल्स एक्सरसाइज 12.1 आ चुका है, थर्ड क्लास वन शॉट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ऑल द क्वेश्चंस आ चुका है। अब हम अग्रसर हैं फोर्थ लेक्चर की तरफ। ये बेस्ड है तुम्हारा कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं तुमको पहले पढ़ा चुका हूँ, 5 मिनट का रिवीजन अभी दूंगा। ठीक है, और फिर सीधा हम एग्जाम्पल्स पे उतरेंगे और ये क्लास छोटी ही रहेगी, लास्ट क्लास जितनी लंबी नहीं रहेगी। लास्ट क्लास में पूरा एक्सरसाइज किया था हमने, इसमें सिर्फ अपन एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 12.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। अच्छा, तुमको फटाफट से ना फॉर्मूलेज रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले हमने पढ़े थे, किस किस के पढ़े थे, क्या पढ़े थे। ठीक है, पहली बात तो ये बेसिकली बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज उस पर बेस्ड है। कौन कौन से सॉलिड्स, पहला सॉलिड तुम्हारा आता है, पहला सॉलिड तुम्हारा आ जाता है क्यूब। ठीक है, सेकंड आ जाता है क्यूबॉइड, थर्ड आ जाता है सिलेंडर। सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, इनके डायग्राम्स वगैरह कहां से निकलते हैं सब बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। फोर्थ कोन, फिफ्थ स्फीयर और सिक्स्थ हेमीस्फीयर। ठीक है, अगर किसी को भी पढ़ना हो, इंट्रोडक्शन पढ़ना हो, कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, किस तरीके से काम होता है वो सब पढ़ना हो, तो काइंडली आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर पे चले जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा जो सीरीज में आ रहे हैं। वैसे भी चैप्टर जैसे फोर्थ लेक्चर है तो थर्ड सेकंड फर्स्ट पे जाओ तो वो सब मिल जाएगा। और फिर सेकंड और थर्ड में प्योरली तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो सरफेस एरिया बेस्ड है। ठीक है, ये है तुम्हारा फोर्थ। अब क्यूब का जो होता है वॉल्यूम वो कितना होता है भाई, रिवाइज कर लेते हैं। ए क्यूब, इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ये काम आया था। आगे क्यूबॉइड का क्या होता है, एल बी और एच। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है, 1/3 ही होता है इसका, मतलब 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्फीयर का क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फटाफट से फॉर्मूले हैं जो आगे तुम्हारे काम आने वाले हैं। इन फॉर्मूलेस को आप कृपया करके रिवाइज करें, दिमाग में रखें और फिर ही इस एक्सरसाइज की ओर अग्रसर हों। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, हमने अब तक क्या किया है, एरिया। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में चलता है। ठीक है, और मैंने तुमको बताया था जो एरिया होता है वो 2D 3D जोन में काम करता है, लेकिन वॉल्यूम जो होती है ना वो सिर्फ 3 डायमेंशन में काम करती है। इसीलिए इसके यूनिट्स में हमेशा स्क्वायर नहीं क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं इनको। सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे जैसे तुम इसमें मीटर स्क्वायर लगा रहे थे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहे हो, इसमें तुम लगाओगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये लगेगा, जैसा यूनिट होती है वो ये लगेगी। ठीक है, मेजर ये दो चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूले हैं, डायग्राम्स हैं और हमारी दिमाग है और हमारा समझ है और कुछ नहीं है बस। सॉरी, हमारी दिमाग और हमारा समझ बोला मैंने, सॉरी हमारा दिमाग और हमारी समझ। ठीक है, ये तुम्हारा मोटा मोटा एक कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा एक तुम्हारा रिवाइज करने का है कि ये तुमको आना चाहिए सेकंड एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले। ठीक है, अब आप मुझे 5 मिनट दो, 2 मिनट दो, सॉरी मैं बोर्ड मिटा देता हूँ। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं हाथों हाथी एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी तक किसी को चैप्टर, कोई अगर पूरी वीडियोस देख रहा है तो उसको देखो चैप्टर समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं आ रहा है, आई एम हियर, मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मेरी तरफ से मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा, जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करूंगा। ठीक बात है, अब अपन सीधा एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं।
थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं, 3 ही एग्जांपल है, छोटी सी क्लास है, फटाफट निपटा लेते हैं। एग्जांपल तुम्हारे स्टार्ट है पेज नंबर 167 से 166 तक। हमने सारे 167 की जो एक्सरसाइज है 166 और 167 की वो हम कर चुके हैं। अभी हमारे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे, मतलब कि इनका जो फर्स्ट एग्जांपल है, मतलब कि एग्जांपल नंबर 5 वो करेंगे अब। ठीक है, देख लो भाई। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। ठीक है, शांता मैडम है, वो एक शेड के अंदर अपनी इंडस्ट्री चलाती हैं, यानी फैक्ट्री चलाती हैं। ठीक है, विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो एक क्यूबॉइड की शेप में, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि सी फिगर 12.2। तो वाइड, हम बिना वेस्टिंग टाइम करें हम फिगर बना लेते हैं। पहले इस तरह कुछ दे रखा है, ये इस तरह कुछ दे रखी है। ठीक है, और उसके ऊपर रखा हुआ है एक हाफ सिलेंडर। ये ऐसे इस तरीके से क्या बना रहा हूँ यार मैं, चित्रकला खराब है मेरी भाई साहब। चित्रकला मतलब ड्राइंग, पीपल ड्राइंग। ठीक है, इसको आगे ले आते हैं। देखो इस तरीके से, है ना, डिजाइन करो ये। अरे यार, ठीक है, जो बना है सह लो, बाकी तुमको ज़्यादा अगर सुंदर डायग्राम चाहिए तो बुक में देख लो। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें क्या क्या रखा है कि इसका जो बेस है वो तो है तुम्हारा क्यूबॉइड के पार्ट में, मतलब कि दिस इज क्यूबॉइड, जो हमको नजर भी आ रहा है ये क्यूबॉइड है, और ये एक सिलेंडर है, लेकिन ये हाफ सिलेंडर है। हाफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर है लेकिन आधा है। ठीक है, बेस ऑफ द शेड इज ऑफ 7 मीटर एंड 15 मीटर, मतलब कि इसका जो बेस है शेड का वो 7 मीटर और 15 मीटर है, मतलब जो इसकी लेंथ है वो तो 7 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। आई क्या दे रखा है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, और जो हाइट है क्यूबॉइडल पोर्शन की वो है 8 मीटर, बराबर। आई क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड फर्दर। ठीक है, फर्दर वाला तो बाद में पढ़ेंगे, अलग चीज़ है। इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसे रिड्यूस कर लो भाई, ये भी 7 है तुम्हारा और ये भी तुम्हारा 15 है। ठीक है, अब मुझे शांत रह के 2-3 चीज़ें बताओ। पहली चीज़ है वॉल्यूम में, जब मैंने पढ़ाया था तुमको वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम इज नथिंग बट अ phenomenon that occurs only when the third axis is given to some 2D figure। ठीक है, किसी भी 2D फिगर को आप एक थर्ड एक्सिस दे देते हो तो वॉल्यूम एक फिनोमेनन जो अकर हो जाता है। और वॉल्यूम बेसिकली क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम डिनोट करता है कैपेसिटी उस पर्टिकुलरली 3D फिगर के बने हुए की वो कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है, वेदर इट इज वाटर, एयर और एनीथिंग, वॉल्यूम सेम ही रहेगी उसकी। उसमें अगर वाटर 700 मीटर क्यूब आता है तो वॉल्यूम उसमें अगर उस अगर शेप में या फिर उस फिगर में, उस सॉलिड में अगर वाटर 700 मीटर क्यूब आ जाता है सपोज करो, है ना, तो उसमें एयर भी 700 मीटर क्यूब तक ही आ सकती है। उसमें ह्यूमंस का वॉल्यूम भी इतना ही आ सकता है। वैसे ही तुम्हारे को ये चीजें ह्यूमंस, मशीनरी सब में आएगी, जैसे जैसे मशीनरी और ह्यूमंस है। ठीक है, समझना पड़ेगा वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3D ऑब्जेक्ट। एक 3D ऑब्जेक्ट कितना स्पेस एक पर्टिकुलर जगह में ऑक्यूपाई कर सकता है, या फिर कितनी एयर अपने वो बाहर निकाल देता है किसी भी 3D फिगर के, जैसे वो अंदर आता है कितनी एयर बाहर निकलती है। ठीक है, वही होता है वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा किसी को, सबको ही आ रहा होगा वैसे तो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, ये वॉल्यूम होती है। अब इसने पूछा क्या है तुमसे, इसने ये पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, कितना ये अमाउंट होल्ड कर सकता है। क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। एक तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ये शेड होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। आगे क्या है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मशीनरी ऑलरेडी है इसके अंदर, जो मशीनरी 300 मीटर क्यूब की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठी है। ठीक है, आगे एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और यहाँ पे वर्कर्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 20 हैं, और ये कितना का स्पेस घेर रहे हैं, 0.08 मीटर क्यूब, 0.08 मीटर क्यूब। पहले 20 वर्कर्स का निकाल लो पूरा, 20 इंटू 0.08। ठीक है, निकालोगे इसका आएगा तुम्हारा 1.6 मीटर
क्यूब, मतलब वर्कर्स इतना स्पेस घेर रहे हैं, मशीनरी इतनी स्पेस घेर रही है। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो अब इसमें एयर कितनी बची, तो पहले क्या करना है, तुमको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, ये निकालोगे, ठीक है। इसमें से तुमको माइनस करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, मशीनरी, और माइनस करना है साथ में वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स, वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये तुम माइनस करोगे तब ही ये जो चीज है यही क्या बोलोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, कि भाई अब इतनी ही एयर है जो शेड अपने अंदर रख सकती है, कब, जब टोटल वॉल्यूम उसमें से मशीनरी और वर्कर्स की वॉल्यूम निकाल देंगे, तब जो वॉल्यूम बचेगी उतने वॉल्यूम की एयर वो शेड अपने अंदर रख सकती है। अरे सिंपल दिमाग लगा लो, एक क्लास में जब बहुत ज्यादा लोग कम कम स्पेस के कम गैप दे के बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं, तो उस क्लास में गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एयर को आने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है। सिमिलरली जब एक क्लास में बच्चे दूर दूर बैठे होते हैं तो वो सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि ज्यादा लोग होते, गर्मी हो गई थी, ज्यादा लोगों में कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है बिकॉज जैसे ही एक ह्यूमन एंटर करेगा या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट एंटर करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर रूम में, तो उसके अमाउंट की एयर जो है, जितना वो वॉल्यूम लेके आ रहा है, उस वॉल्यूम का एयर जो है वो ऑटोमेटिकली उस रूम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो वहां नहीं रह सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक 3D शेप का वॉल्यूम तो लिमिटेड है ना, तो उसमें आप कितनी भी चीजें घुसा दो, फिर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक जो लगता है वो इसलिए लगता है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड कैसे निकाल सकते हैं, पहले देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड निकाल सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड कैसे निकाल सकते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना पड़ेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन हाफ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको देख लो भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, ठीक है, प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं करा, और पाई की वैल्यू मेरे को 22/7 ही लेनी है, ठीक है। अब पहले देखो आर क्या है, सिलेंडर का आर क्या है, सिलेंडर का आर क्या तुमको दिख रहा है, 7/2 मीटर है क्या, हाँ 7/2 दिख रहा है। अरे सिलेंडर बेसिकली इधर ही तो बन रहा होगा ना ऐसे, तो इसका डायमीटर 7 हो गया, तो रेडियस 7/2 होगी, ये तो 7/2 ही हुआ ना, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर का जो हाइट है, वो हाइट क्या है, कितना लंबा सिलेंडर है, 15 मीटर का नहीं है क्या, ठीक है। आगे वैल्यूज अब इसमें पुट कर दो, एक तो तुम्हारी आर आ गई, एच आ गई, डायग्राम देख के वैल्यूज तुमको डिड्यूस करनी है और कुछ नहीं करना, निकाल ले रहे हो तुम बैठ के यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, सॉल्व LBH प्लस पाई आर स्क्वायर H/2, ये तो सॉल्व करना है। L इंटू बी इंटू एच मतलब L इंटू बी इंटू एच, 7 इंटू 15 इंटू 8, ईजी, प्लस पाई मतलब 22/7 इंटू 1/2 लगा दो पहले ही, ठीक है। 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, आर कितना है मेरा 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच मेरा है 15, ठीक है, ये आ गया, मतलब 15 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। प्लस करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसको पहले काट लो यार, तो एक काम करो, देख लो 2 से पहले तो 7 से 7 निकाल दो, फिर 2 से 11 निकाल दो, बचा क्या 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन में क्या बच गया 2 इंटू 2 4। तो मैं कुछ खुराफात सोच रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम करने दो मेरे को तो दिक्कत नहीं आया तुमको, तो मैं अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ वो बता देता हूँ, 15 7 दोनों में कॉमन है, अलग निकाल लो, 15 इंटू 7 निकाल लिया, बचा क्या इधर 8, इधर क्या बचा 11/4। अभी इजी हो गया सॉल्व करना, अरे ब्रैकेट ही है ना। 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 6 90 105, ठीक है। इंटू किससे करना पड़ेगा तुमको, 4 32 11 43 अपॉन 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर बात है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लेना। 8 प्लस 11/4 को 32 प्लस 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 11 तुम्हारा 43/4 ही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तुम तो 105 इंटू 43/4 करना है बेसिकली तुमको, तो 105 इंटू करने दो मेरे को, 4300 प्लस 215, हाँ तो 4515
5 इस तरह का कुछ आएगा। इसको जब डिवाइड कर दोगे तो 1 1 2 8 7 5 1128.75 आएगा। एक बार देख लो इसको यहाँ तक। भाई तुमको कुछ नहीं करना था, तुमको सिर्फ इस शेड का वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ शेड जो होगा उसमें से जब तुम मशीनर का वॉल्यूम निकाल दोगे, वर्कर का वॉल्यूम निकाल दोगे, तब तो वो वॉल्यूम आ जाएगा जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी है वो शेड में आ सकती है कि अब इसमें एयर कितनी आ सकती है, वो वॉल्यूम है जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। लेकिन उसके लिए पहले तुमको वॉल्यूम ऑफ शेड तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल वॉल्यूम तो। और टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, LBH पाई स्क्वायर h/2, LBH पाई स्क्वायर h/2, LBH क्या है 7 इंटू 15 इंटू 8, ठीक है। पाई स्क्वायर h/2 क्या हो गया 1/2 मैंने साइड में ले लिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह मैंने 7/2 इंटू 7/2 रख दिया और h 15 रख दिया। सॉल्व करते हुए आओगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तुमको होनी नहीं चाहिए, ये एक अलग चीज है। इधर देख लो 7 से इसको काट दोगे, 2 से इसको 11 काट दोगे, 11 7 और 15 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। 7 और 15 मेरे को दोनों में कॉमन मिल रहे थे, ठीक है, बाहर निकाल दिया मैंने, ये आ गया यहाँ पे बाहर। यहाँ से क्या बचेगा 8 प्लस 11/4, ये आ गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 43/4 आएगा। 105 इंटू 43/4 हो गया। 105 इंटू 43 करोगे तो 4515 आएगा अपॉन 4, ठीक है। 4515 अपॉन 4 1128.75 होता है। ये हमने अब तक डिड्यूस किया है, ठीक है। अब इसको बिठा रहा हूं मैं एक बार ना, इधर देख लेना। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड था वो कितना आ गया 1128.75, 1128.75। उसमें से माइनस क्या करना है, मशीनरी का वॉल्यूम मतलब 300 माइनस करना है, फिर और क्या माइनस करना है 1.6 माइनस करना है, ठीक है। अब क्या करो 1128.75 माइनस कॉमन निकाल लो, 300 प्लस 1.6 मतलब 301.6, ये माइनस करना है मेरे को इसमें से, टोटल में से, ठीक है। 6 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा पॉइंट, और 1 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और 300 माइनस कर दोगे, एक मिनट लगा लो, 5 0 6 1 8 में से 11 7, 112 में से 30 चला गया तो 2 में से 827.15 आ रहा है क्या, 827.15 ऐसा कुछ आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल यही आ रहा है। इसका एक मिनट को बुक ठीक कर लेंगे मेरे को, 827.15 मीटर क्यूब, ये तुम्हारी वो वॉल्यूम आ जाएगी जो अब इस शेड में एयर होल्ड हो सकती है। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो एक बार वापस, मैंने बोला क्या है उस पर ध्यान दो। पहले ध्यान उस पर दिया करो जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ध्यान दिया करो कि क्या चल रहा है बोर्ड पे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझा करो, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुमको, क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। उसके बाद में है फॉर्मूला वाला काम, तो ठीक है। यही समझ में नहीं आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पहले वो समझो, उसके बाद में फॉर्मूले पुट करने, उसके बाद में कोई बड़ी गणित है नहीं। ये बेसिकली था क्या, यही तो था, LBH प्लस पाई आर स्क्वायर h/2, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड निकाला हमने, ये रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम चल रही है यहाँ पे, है ना, ये निकल रही है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम निकाल दिया वहीं पे मैंने, वहीं पे उस बोर्ड को खत्म कर दिया। उसके बाद माइनस क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी और वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। इसमें से भी अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे ले लो इसको, ये लो ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। इसके आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आऊंगा मैं। यार ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया, हाथ तो गंदे हुए जो हुए, इनको और खत्म हो गई। चलो देख लो भाई, ठीक है, मिटा दूं, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। वॉल्यूम पुट हो रहा है, क्वेश्चन लेंथी होता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन में और लेंथी क्वेश्चन में फर्क होता है, क्वेश्चन लेंथी है, हार्ड नहीं है।
चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, एक जूस सेलर है, a juice seller was serving his customers using glasses shown in figure 12.3। अब यार इस तरह के ग्लास तो बहुत है, ये तो होटल्स में चलता है। जब होटल में खाना खाने जाओ ना, तो जो तुम्हारा सब्जी वाला वो आता है, ठीक है, जिसमें सब्जी आती है, उसको देखना एक बार बाहर से देखोगे तो वो बड़ा लगेगा, लेकिन अंदर जब चम्मच डाल के देखोगे तो इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हो रखा है। पहले हुआ था, अब तो नहीं हुआ, अब तो पता नहीं क्या क्या वायरल होता है, ठीक है। चलो इस तरह का कोई ग्लास है, जूस सेलर है, उसने इस तरह का ग्लास दिखा रखा है, ग्लास दिखा दो उसने इस तरह का रहा है बाहर से, ठीक है, लेकिन है बेसिकली वो ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा सॉलिड हो गया, ये तुम्हारे ग्लास की ओपनिंग हो गई, ठीक है, इस तरह का ग्लास है, ठीक है। ग्लास बेसिकली जब नजर आता है, अभी तो ओपेक होता है ऑब्जेक्ट तो, है ना, तो हमको ग्लास दिखता कैसा है, इस तरीके का, ठीक है। असल में है क्या ग्लास में, ये है ऊपर का डिप्रेशन, ताकि वो जो चीज बेच रहे हैं हमको उस अमाउंट, उस क्वांटिटी में ना मिले, वो मतलब बेईमानी कर पाए, बेसिकली बेईमानी करते हैं बेईमान लोग, ठीक है। तो क्या रखा है इसमें, द इनर डायमीटर ऑफ द, अच्छा एक चीज समझ लो, इस क्वेश्चन में दो वर्ड दे रखे हैं, ये तो तुम्हारा होगा एक्चुअल कैपेसिटी, सॉरी अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट का मतलब ये होता है कि तुमको दिख क्या रहा है, अपेरेंट तो ऐसा दिख रहा है तुमको, है ना, और एक्चुअल ये सीन है, बस आगे बढ़ो। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है भाई, 5 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, दिख लिया तुमने। आगे क्या है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर ग्लास का हाइट 10 सेंटीमीटर है, असल में ग्लास का हाइट क्या रह गया वो देखो तुम पहले, चलो ठीक है रहने दो मत देखो। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एट इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, हमको अपेरेंट कैपेसिटी भी निकालनी है, अपेरेंट कैपेसिटी मतलब जो दिख रही है, और एक्चुअल भी निकालनी है, एक्चुअल कैपेसिटी भी निकालनी है कि दिख कैसे रही है और है कितनी, दोनों निकालनी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि मेरे को अब ब्लैक मार्कर काम लेना बंद करना पड़ेगा, अभी अपन ब्लू मार्कर से काम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक मार्कर खत्म हो चुका है। देखो भाई, अब अपेरेंट कैपेसिटी क्या है, ये है, हमको दिख क्या रहा है भाई, अपेरेंट कैपेसिटी मतलब हमको दिख क्या रहा है कि हमको एक ग्लास में पूरा जूस मिल रहा है, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, ये हमारी अपेरेंट कैपेसिटी है। मतलब हमको दिख क्या रहा है कि पाई आर स्क्वायर हमको पूरा दिया जा रहा है, पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, पाई 22/7 ये ना, नहीं पाई 3.14 है, थ्री पॉइंट 14 को 314/100 लिख दूंगा मैं, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना मिल रहा है हमको 5/2 और h कितना है 10 है। हमको दिखाई तो यही दे रहा है ना कि भाई ये 10 है और ये इसकी 5/2 है और हमको पूरा ग्लास भर के मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी अपेरेंट कैपेसिटी निकाल लो पहले, इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे बाबा, 5 5 25 4 जा, ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, 2 से काट दो इसको, 157 आ जाएगा, बचेगा 157 इंटू 10 अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा 4 इंटू 2 से इसको काट दूंगा 5 बचेगा, तो मेरे पास बच के गया 157 इंटू 5 अपॉन 4, है ना। मल्टीप्लाई करोगे इसको 35 आएगा 3 2 7 अपॉन 4, इसको और काट लो तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 4 से 24 1 0 4 2 जा और 5 जा, ये हमको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको अपेरेंट कैपेसिटी दिख रही है कि इतना हमको मिल रहा है। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमको दिख रहा है तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे, हाँ हमने इतना जूस पी लिया, ठीक है। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो देख लो, 196.25 है। एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो देख लो, एक्चुअल बात क्या है वो देखो। एक्चुअली में हमको
दिख तो ये रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें से ये पोर्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअल कैपेसिटी मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमको माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये हमको असल में मिल रहा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज तुम निकाल चुके हो पहले ही 196.25 निकाल चुके हो ना, ठीक है। माइनस क्या करोगे इसमें से 2/3 इंटू 314/100 पाई आर 2 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना, आर कितना दे रखा है भाई 5/2, तो 5/2 5/2 5/2 लगा दो, ठीक है। असल में हमको माइनस करने के बाद मिलेगा जो मिलेगा, तो 196.25 माइनस, इसको देख लो, सॉल्व कर लो, ये भी नहीं कटता हुआ लग रहा है मेरे को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो मान लिया, 3 तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। 25 से ये 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब बचा क्या 314 इंटू 5 अपॉन में मेरे पास बच गया 4 इंटू 4 16/3, तो इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ 157 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 157 लिख देता हूँ यहाँ पे 157, ठीक है, 157 और 2 इंटू 4 इंटू 3 बच गया, 2 4 8 3 24, ये बच गया, ठीक है। अब 196.25 माइनस करूँगा 157 इंटू 5 मैं कर चुका हूँ यहाँ पे पहले, इसलिए मैंने इसको 157 कर दिया था, 785 मेरा आ गया था, अपॉन में मेरा 4 इंटू 6 है, ठीक है भाई। 24 को मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना, अब 4 इंटू 6 में क्यों लिख रहा हूँ, देख लो इसको, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या दया, कुछ नहीं हो रही गड़बड़, देख लो, है ना। अब 785/4 क्या निकाला था 196.25, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको क्या करना है 196.25 माइनस, इसकी जगह में, या तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ एक बार, तुम 785 अपॉन में 24 ही मानो, है ना, इसको माइनस कर देता हूँ डायरेक्टली, 24 करोगे 24 3 हो जाएगा 72, 6 5 2 48, 32 कुछ माइनस होगा इसमें से, मतलब 33 माइनस हो जाएगा इसमें से, 33 माइनस होगा तुम्हारा, तो 33 मतलब 6 और 3 163 के आसपास तुम्हारा आंसर आएगा, वही आ रहा है, ठीक है। मतलब 32 पॉइंट तुम्हारा एग्जैक्टली बता दूं मैं तुमको, 24 दिया 72 6 5 24 2 48 48 48 17 170 5 जा 7 जा 32.7 के आसपास आ रहा है क्या, हाँ 32.71 सेंटीमीटर क्यूब ये आ रहा है ना, 32.71, ठीक है। तो तुम्हारी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो तुम करते आओगे तो 32.71 आएगा इधर माइनस करने के लिए, जो माइनस करोगे इसको तुम्हारा आएगा 163.5 के आसपास आएगा, हाँ 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तुमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, ये निकालना था क्या, एक्चुअल कैपेसिटी और अपैरेंट कैपेसिटी, तो तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2 था। किसी के ऊपर से जा रहा हूं फिर बताता हूं, अपैरेंट वो चीज होती है जो हमको नजर आती है, जो असल में होती नहीं है लेकिन बस हमको दिखती है कि है, ठीक है। तो अपैरेंट कैपेसिटी क्या है कि हमको ग्लास दिख रहा है सिलिंड्रिकल, जिसमें हम जूस पी रहे हैं, ठीक है, हमको ये लग रहा है कि इसमें पूरा जूस हमको दिया जा रहा है, तो ये अपैरेंट कैपेसिटी हुई क्या कि हमको इतना वॉल्यूम मिल रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि हमको इतना वॉल्यूम मिल रहा है पाई आर स्क्वायर एच वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ने क्या पूछा कि अपैरेंट कैपेसिटी तो आपने बता दी, अब आप हमको ये बताओ कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी मिल रही है, मतलब ये तो आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअल आपको मिल कितना रहा है, एक्चुअल हमको कितना मिल रहा है भाई, इसमें से माइनस हो रहा है ना कुछ, तो क्या माइनस हो रहा है, ये जो हेमिस्फीयर है माइनस हो रहा है, इतना हमको कम मिल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, माइनस करोगे 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा, काट दिया है मैंने, समझा दिया तुमको, ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा। कैलकुलेशन भी अगर ऊपर से गई हो किसी के, तो पाई आर स्क्वायर है तो 3 पाई की जगह 3 पाई की वैल्यू दे रखी है तुमको 3.14, ठीक है। अब इसको मैं 314/100 ले रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्रैक्शन बाबा हूँ, 314/100 इंटू ये क्या है आर 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच कितना दे रखा है 10 दे रखा है, मैंने पुट कर दिया, इसको मैंने काट दिया 5 5 25 4 5 5 दोनों से मैंने 4 टाइम्स 100 को काटा है, तो ध्यान रखना
5 से इसको काटोगे तो 20 आएगा, और फिर वापस इस 5 से काटोगे तो 4 आएगा। तो मैं 5 से काट रहा हूँ इसको, 4 आया। इस 2 से मैंने इसको काट दिया 157 इंटू 10 अपॉन मेरा 4 टू 8, ठीक है। 2 से मैंने इसको काट दिया 5 टाइम्स, तो मेरा बचा क्या 157 इंटू 5 अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा अपॉन 4, इसको डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई अपैरेंट कैपेसिटी। इसमें तुमको माइनस करनी है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तुम निकाल लो 2/3 इंटू पाई 314/100 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है। वही बात क्या, इस दोनों पांचों से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। इस 1 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 1 2 से ये 157 कट जाएगा, और कुछ नहीं काटना। 157 इंटू 5 अपॉन ऊपर आ गया 3 4 2, ऐसा कैसे आ गया, 3 4 से 12 24 होता है, ये आ गया, ठीक है। इसको 785 तुम कर चुके हो पहले इधर, ठीक है। तो 75 लिख दिया हमने, और 24 ऐसा कैसा आ गया। इसको डिवाइड कर लेना, इसको जब तुम डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा 32.7 के आसपास आएगा। वो मैंने 7 मान आगे देख के लगा दिया। उसके बाद में इसको जब तुम माइनस करोगे तो 163.5 के आसपास आएगा। तो मैंने 4 आगे देख के बुक में से लगा दिया, क्योंकि एग्जाम्पल था, मैंने फायदा उठा लिया, ठीक है। बाकी 0.5 और 0.7 तक मैं लेके आया हूँ। ये भी तुम अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर भी लेके आओगे ना एग्जाम में, तुम्हारा आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा। चलो भाई, हो गई रैपिंग। आ जाओ, लास्ट एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल है इसमें। अगला एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ये दिक्कत है बस ब्लैक मार्कर के अलावा, किससे भी करते हैं ना, जीवन में और तो क्या कम है हमारे। तुमको थोड़ा सा ब्लू ब्लू दिखेगा यार, माफ कर देना एक क्वेश्चन के लिए ना। एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं रहा था कि हमारे पास में इंक है नहीं। इसको मिटाने में तो भाई बाइसेप और ट्राइसेप दोनों हो जाएगी मेरी। ये तुम्हारी ये देखो ब्लैक के तेल से मिट जाता है इजीली। ब्लू पता नहीं क्या है, ये चलता ही नहीं है ना, ब्लू मार्केट इतना काम में लेते नहीं है, तो फिर इस पे केमिकल जम जाता है और ये चिपकता है फिर। हाँ, 5 मिनट की मजदूरी करने के बाद मैं आकाश आपका ब्रेन ब्रिज पे स्वागत करता हूँ। अब नेक्स्ट वाला ग्रीन मार्केट से करूँगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है देख लो। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ठीक है। इसको राइट सर्कुलर कोन जो है वो सरमाउंट कर रहा है, ठीक है। कर दिया सरमाउंट भाई। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट जो है कोन का, ये हाइट जो है कोन का वो हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर जो है ना पूरा, ये डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेडियस क्या 2 सेंटीमीटर है, दोनों की, कोन की भी और इसकी भी, ठीक है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है एक तो। आगे क्या है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम ऐसे बाहर लगा दें, जो इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है जो बाहर आ जाता है ना उसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। इस तरीके से सर्कमस्क्राइब कर लेंगे इसको, सिलेंडर पूरे टॉय को, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। दूसरा हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, ये निकालना है। देखो भाई, सबसे पहली बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय की। वॉल्यूम ऑफ टॉय किस तरीके से निकालोगे बताओ मुझे। टॉय का अर्थ था यही है ना, टॉय कोन और हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है।
क्या यही वॉल्यूम ऑफ टॉय नहीं है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। आर दोनों का सेम है, एच कोन का क्या है दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो फिर, इजी है तो, है ना। क्या कर सकते हो? 1/3 तो मतलब 1/3 तो बाहर निकाल ही सकते हो, पाई भी निकाल सकते हो, दोनों में से पाई निकाल दो बाहर, आर स्क्वायर तक भी निकाल सकते हो क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब है, और इधर क्या बच जाएगा फिर? एच प्लस आर, ये बचेगा। ठीक है, इजी। क्या करोगे? 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कुछ दे रखा है क्या? कुमती मत देना, कुछ भी दे रखा है यार, देख लो भाई, 314/100। ये ढीठ है तो हम भी ढीठ है, पाई का वैल्यू 3.14 देते, ठीक है। इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 4 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर मतलब एच कितना हो गया? 2, और आर कितना हो गया? 2, तो ये भी 4 आ जाएगा, है। ये एच इसका था ना, हाँ, तो कोन का हाइट 2 है, ठीक है। इधर से एक आर बचा, आर भी 2 है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास में सॉल्व करने के लिए? ये देखो, कहीं से कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा, बिल्कुल ही खत्म है सीन, है ना। देख लो, 314 इंटू 16 कर लो, मतलब बेसिकली 314 इंटू 16 अपॉन में 3 इंटू 100, ये बचाया है तुमने। 314 इंटू 16, 4 इंटू 4 अपॉन में 300, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, 16 4 जा 64, 6 कैरी 22, 2 कैरी 50, 5024 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 100। 3 से इसको काट दो, 3 1 जा 3, 2 0 3 6 18, 2 2 3 7 21, 1 4 3 4 जा 12.20, इस तरह कुछ आएगा। 2 पॉइंट को अभी जैसे तुम्हारा ये जो है ना, इधर से आके बन गया 1674.6 अपॉन में 100, 2 0 को और किसका दो उधर, मतलब 16.75 मान लो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह का तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ रहा है। ये आ रहा है क्या? अरे कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? ये नहीं आ रहा भाई, 25.12 आ रहा है, क्या गड़बड़ करी है? देखो 2/3 पाई, पाई की जगह पाई रखा है, इसमें भी आर क्यूब 8, हाँ ठीक है, वो तो एक ही बात है। प्लस 1/3 पाई, आर भी वही है, एच भी वही है, आर भी वही है, एच भी, सही तो है सारा। मैंने यहाँ पे कॉमन में कुछ गलत लिया है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया था, तो इधर से मेरा एक तो एच बच गया, प्लस 1/3 पाई आर, 1/3 बाहर गया, तो एक तो इधर 2 बचेगा, भूल गया मैं, है ना। 2 बच गया, 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो एक आर बच गया। यहाँ पे 2 आर आएगा भाई, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे एच प्लस 2 इंटू आर आएगा, मतलब ब्रैकेट में जो तुम्हारा एच तो है, एच जो था वो तो 2 था भाई, ये तो 2 है, और ये 2 इंटू आर मतलब 4 है, 4 प्लस 2 6 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 6 आएगा। 6 इंटू 4 इंटू 314 अपॉन 300, ये आएगा 6 इंटू 4, यहाँ पे इसको 16 मत करो, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी। अरे भाई ये तो इजीली मिट रहा है, देखो वापस करते हैं इसको यहाँ से, आई एम वेरी 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 सॉरी। पहले तो काट लो, इसको कट जाएगा, तो 3 2 सा जाएगा। अब 314 अपॉन 8 बचा, 314 इंटू 8 बचा, अपॉन में क्या बच गया? 100, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 4 32, 3 8 1 जा 8 3 11 1 8 3 जा 24 और 25, 2512 अपॉन में 100, ठीक है। इसको भी जब सॉल्व करोगे 2 0 लग जाएंगे बीच में, क्या आएगा इसका आंसर? 25.12 मीटर, 25.12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। अरे क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है, ये लो भैया, सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय तुम्हारा। आई एम वेरी सॉरी, आई मेड दैट मिस्टेक। हाँ जी, आप बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो हमने निकाल दिया, इसके बाद में क्या? वॉल्यूम डिफरेंस ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। अब टॉय और सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ना, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और जो टॉय का वॉल्यूम है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय तो हमने निकाल लिया, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच होता है मतलब 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और इंटू एच भी मतलब सिलेंडर का एच क्या हो जाएगा, पहले दिमाग लगा के देख लो भाई, इसका आर ही इसका एच होता है, तो ये भी 2,
ठीक है, और ये भी 2 ऑलरेडी दिया हुआ है कोन का, मतलब अगर पूरे सिलेंडर का देखा जाए तो पूरे सिलेंडर का हाइट तो 4 ही आया ना, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो तुम्हारा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो तुम्हारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे 4, बराबर बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4, 4 4 16, 3 1 4 इंटू 16 अपॉन में 100, अरे यार शेटू मिटा दिया मैंने, काम आता अब, ठीक है। 16 4 64, 6 16 16 6 22 2 16 से 48 तो 50 अपॉन 100, मतलब 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय ये निकालना है ना, तो मतलब जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, 50.24 माइनस मैं कर सकता हूँ 25.12, यही है ना, माइनस कर दो तो 0.12 बच जाएगा, और 25 माइनस कर दो 25.12 ही बचेगा, ये तो बराबर बराबर से यार, हाँ यही है तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर, ये तुम्हारा डिफरेंस आया, दोनों का मतलब सेम ही आंसर है, वॉल्यूम इन दोनों को मिला के जो आया वो भी वही आया और इसका वही आया। देख लेना भाई क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत नहीं छूटनी चाहिए, उधर देख लो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ सिलेंडर, एग्जांपल 7 के पास से देखना स्टार्ट करो, पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना था, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ सिलेंडर निकालना था। सबसे पहले तुमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाला। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों ऐड होंगे तब जाके पूरे टॉय का वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें से कॉमन क्या क्या दिख रहा है तुमको, 1/3 कॉमन दिख रहा है और पाई दिख रहा है और आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले टर्म से हमको h मिल जाएगा अंदर, और सेकंड वाले टर्म से हमको 2r मिल जाएगा। 1/3 इंटू पाई की जगह आ गया 314/100, आर स्क्वायर की जगह आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 h प्लस 2r की जगह आ गया अपने पास में 6, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, 314 इंटू 4 इंटू 2 ये बचेगा, मतलब 314 इंटू 4 इंटू 2 को हम 8 लिख देंगे, तो 314 इंटू 8 अपॉन 100 बच जाएगा। इसको जब और मल्टीप्लाई करोगे तो 2512 अपॉन 100 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय का। सेकंड क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों निकालना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि आप वॉल्यूम का डिफरेंस बताइए सिलेंडर और टॉय के बीच में, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम का डिफरेंस बताने लगेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, उसके लिए पाई आर स्क्वायर से निकालोगे, 314/100 इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एच तुम्हारा सिलेंडर का होगा वो 8 बनेगा, सॉरी 4 बनेगा, ठीक है। अब 314 इंटू 2 2 4 4 4 16 आ जाएगा अपॉन 100, 314 इंटू 16 अपॉन 100 कर लोगे, 314 इंटू 16 करोगे तो 5024 आएगा अपॉन 100 50.24 होता है। दोनों का डिफरेंस निकाल देना, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय का। निकालोगे 50.24 माइनस 25.12 होगा और आंसर तुम्हारा वापस एक बार फिर 25.12 ही आएगा। यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एक्सरसाइज 12.2 के एग्जांपल्स का काम खत्म है। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज लेके, वेदर इट विल बी 1 शॉट और 2 पार्ट वीडियोस, वो तुम देख लेना, आगे आ जाएगा, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, आकाश।